हाय स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल देवाशीष ट्यूटोरियल में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11 में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। यस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इससे पहले हम लोग लोअर क्लासेस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ लिए थे, बट इसमें हम लोग कुछ थोड़ा सा आगे बढ़कर देखेंगे। चलिए देखते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एन इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax square plus bx plus c is equal to 0, where a comma b comma c are real numbers and a is not equal to 0 is called quadratic equation इन वेरिएबल x। तो ये जो है वो क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें वेरिएबल क्या है, x। तो चलिए इसके डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हम लोग, डिस्क्रिमिनेंट डिनोटेड बाय d, और क्या पढ़े हम लोग, b स्क्वायर माइनस 4ac। क्या है ये, b स्क्वायर माइनस 4ac। अब चलिए नेचर ऑफ रूट्स पे पहुंचते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, तो क्या हम लोग पढ़े थे कि इफ d इज ग्रेटर देन 0, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। If d is equal to 0, then roots are real and equal. If d is less than 0, roots are not real, that means imaginary. Yes, तो ये केस हम लोग इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि जब d का वैल्यू लेस देन 0 है, उस केस में अब हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसके रूट्स अब हम लोग देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है इनके रूट्स कैसे निकालेंगे। यस, तो सिंस मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू क्या था, माइनस बी प्लस माइनस ओवर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। देखिए प्लस माइनस पहले लिख दिए हैं। दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ओवर रूट डी बाई 2a, वेयर डी इज इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्लियर है। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 5.3। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। फर्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हम लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, -3। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 आयोटा स्क्वायर हो सकता है क्या, सिंस आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। दिस इंप्लाइज एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू √3 आयोटा स्क्वायर हो सकता है। दिस इंप्लाइज एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 आयोटा हो गया। दिस मीन्स एक्स इज इक्वल टू √3 आयोटा और एक्स इज इक्वल टू माइनस √3 आयोटा। क्लियर है। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग उसको फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। सो वी हैव
a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू ऑल्सो 1। अब ये देखिए यहाँ से हम पहले d निकाल लेते हैं, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स 1 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू 2 इंटू 1, सो 1 माइनस 8 इज इक्वल टू -7 विच इज लेस देन 0। देयरफॉर रूट्स क्या हो गया, रूट्स आर इमेजिनरी। तो याद कीजिए कि क्लास 10th में हम लोग क्या करते थे, जब इमेजिनरी रूट्स आता था तो हम लोग उसको छोड़ देते थे, आगे नहीं बनाते। बट अब हमें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बिकॉज हम लोग इमेजिनरी नंबर्स को स्टडी कर लिए हैं। यस, सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ओवर रूट डी बाई 2a माइनस बी, दैट मीन्स -1 प्लस माइनस ओवर रूट -7 बाई 2 इंटू 2, दैट मीन्स क्या हुआ -1 प्लस माइनस ओवर रूट 7 आयोटा बाई 4। याद कीजिए कि ओवर रूट यदि -a है तो क्या लिखते थे, ओवर रूट a इंटू आयोटा। सो x का वैल्यू क्या हो गया, -1 प्लस ओवर रूट 7 आयोटा बाई 4, और x इज इक्वल टू -1 माइनस ओवर रूट 7 आयोटा बाई 4। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। सो वी हैव a is equal to 1, b is equal to 3 and c is equal to 9. So d is equal to b square minus 4ac, square of 3 minus 4 into 1 into 9, 9 minus 36 minus 27 less than 0. Roots are imaginary. So x is equal to minus b plus minus over root d by 2a minus b क्या है देखिए 3 प्लस माइनस रूट d माइनस 27 बाई 2 इंटू 1, दैट मीन्स -3 प्लस माइनस, ये 27 जो है 3 इंटू 3 इंटू 3 27 हो सकता है, तो दैट मीन्स क्या लिख सकते हैं इसको 3√3 आयोटा बाई 2 माइनस 27, ये अंडर रूट लगा हुआ है तो 27 रूट आयोटा, और इस 27 को क्या लिखेंगे 3√3। सो इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं -3 प्लस माइनस 3√3 आयोटा बाई 2, और x इज इक्वल टू -3 माइनस 3 रूट आयोटा बाई 2। क्लियर है? अब आगे फिर देखते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है। यस, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या है, -x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो देखिए इसको हम चेंज करके क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से a का वैल्यू क्या हो जाएगा, यस a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 2। सो फर्स्ट ऑफ ऑल d फाइंड आउट करेंगे, क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, यस दैट मीन्स -1 स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 2, सो 1 - 8 -7 लेस देन 0। सो रूट्स आर क्या हो गया, इमेजिनरी, यस इमेजिनरी हो गया। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस ओवर रूट d बाई 2a। सो -b दैट मीन्स यहाँ पे है -1 प्लस माइनस ओवर रूट -7 यहाँ पे होगा बाई 2 इंटू 1, दैट मीन्स 1, यहाँ पे माइनस भी लगेगा, 1 प्लस माइनस ओवर रूट 7 आयोटा बाई 2। सो x इज इक्वल टू 1 प्लस ओवर रूट 7 आयोटा बाई 2, और x इज इक्वल टू 1 माइनस ओवर रूट 7 आयोटा
बाई 2। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5। तो 5th में देखते हैं a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, b का वैल्यू क्या होगा 3 एंड c का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं d, जिसका फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। फिर स्क्वायर ऑफ 3 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, 9 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 11 विच इज स्मॉलर देन 0। देयरफॉर रूट्स आर इमेजिनरी। यस, तो x क्या हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस ओवर रूट डी बाई 2a माइनस, देखिए b का वैल्यू क्या है 3 प्लस माइनस ओवर रूट माइनस 11 बाई 2a, a इज इक्वल टू क्या है 1, सो माइनस 3 प्लस माइनस ओवर रूट 11 आयोटा बाई 2। और इसको हम लोग अलग से लिखना चाहते हैं तो कुछ ऐसे हो सकता है माइनस 3 प्लस ओवर रूट 11 आयोटा बाई 2 और x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस ओवर रूट 11 आयोटा बाई 2। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए a का वैल्यू क्या है इसमें 1, b इक्वल टू क्या है -1 एंड c इक्वल टू क्या है 2। यस, तो d कैसे निकलेगा b स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला यूज करेंगे, -1 का स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू 1 इंटू 2, दैट मीन्स ये 1 माइनस ये हो जाएगा 8, दैट मीन्स ये हो जाएगा -7 लेस देन 0। तो अब क्या हुआ रूट्स आर यस इमेजिनरी, सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ओवर रूट डी बाई 2a, सो -1 प्लस माइनस ओवर रूट -7 बाई 2 इंटू 1। तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस ओवर रूट 7 आयोटा बाई 2, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 1 प्लस ओवर रूट 7 आयोटा बाई 2 और x इज इक्वल टू 1 माइनस ओवर रूट 7 आयोटा बाई 2। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 अंडर रूट 2 एक्स स्क्वायर, तो यहां से a का वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट 2, b का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 एंड c का वैल्यू क्या हो जाएगा अंडर रूट 2। d इज इक्वल टू क्या होगा b स्क्वायर माइनस 4ac, देखिए हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2, सो 1 माइनस 8 माइनस 7 लेस देन 0, सो रूट्स आर इमेजिनरी। तो जब इमेजिनरी है तो रूट्स क्या होगा x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ओवर रूट डी बाई 2 है, सो माइनस बी का मतलब क्या हो गया यहाँ पे -1 प्लस माइनस ओवर रूट -7 बाई 2 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस ओवर रूट 7 आयोटा बाई 2 रूट 2। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 प्लस ओवर रूट 7 आयोटा बाई 2 रूट 2 और x इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 7 आयोटा बाई 2 रूट 2। क्लियर है? चलिए अब आगे क्वेश्चन देखते हैं नंबर 8। अंडर रूट 3x स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस
3 is equal to 0. So we have a is equal to root 3, b is equal to minus root 2 and c is equal to 3 root 3. तो यहाँ से यदि हम d निकालेंगे तो फॉर्मूला हो गया b स्क्वायर माइनस 4ac, दैट मीन्स माइनस रूट 2 का स्क्वायर हो गया, माइनस 4 इंटू रूट 3 इंटू 3 रूट 3 होगा। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, माइनस देखिए 4 3 12 और 12 3 36, माइनस करेंगे तो क्या होगा माइनस 34 जो लेस देन 0 है, देयरफॉर रूट्स आर यस इमेजिनरी। सो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस ओवर रूट डी बाई 2a माइनस बी माइनस रूट 2 प्लस माइनस ओवर रूट माइनस 34 बाई 2 और a का वैल्यू क्या है रूट 3, दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा रूट 2 प्लस माइनस ओवर रूट 34 आयोटा बाई 2 रूट 3। इसको सेपरेट कर सकते हैं हम लोग, ओवर रूट 2 प्लस ओवर रूट 34 आयोटा बाई 2 रूट 3 और x इज इक्वल टू ओवर रूट 3 माइनस ओवर रूट 34 आयोटा बाई 2 रूट 3। क्वेश्चन नंबर 9। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन वाले पार्ट है इसको हम हटाएंगे, तो रूट 2x स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया, दैट मीन्स रूट 2x स्क्वायर प्लस रूट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब हम देखेंगे यहाँ से a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू। सो वी हैव a इज इक्वल टू रूट 2, b इज इक्वल टू रूट 2 एंड c इज इक्वल टू 1। तो d इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b क्या है ओवर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू रूट 2 इंटू 1, सो 2 माइनस 4 रूट 2। अभी हमें क्लियर करना है कि ये जो है वो लेस देन d है या फिर ग्रेटर देन d है। तो ये देखिए लेस माइनस मोर इज इक्वल टू नेगेटिव होगा, सो इट इज लेस देन 0, सो रूट्स आर इमेजिनरी। तो x इज इक्वल टू क्या होगा माइनस बी प्लस माइनस ओवर रूट डी बाई 2a माइनस देखिए b का वैल्यू क्या था यहाँ पर रूट 2 प्लस माइनस ओवर रूट, ये क्या हो गया 2 माइनस 4 रूट 2 बाई 2 इंटू रूट 2 इज इक्वल टू माइनस रूट 2 प्लस माइनस 2 कॉमन लेंगे तो, और यदि माइनस 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 2 रूट 2 माइनस 1 हो जाएगा, ये ओवर रूट हो गया बाई 2 रूट 2। अब ये माइनस रूट 2 प्लस माइनस इसको हम बाहर करेंगे तो ये रूट 2 हो जाएगा और ये 2 रूट 2 माइनस 1 और फिर आयोटा हो गया, आयोटा ये जो माइनस का साइन देख रहे हैं ना इसके लिए आयोटा लग गया बाई 2 रूट 2, तो रूट 2 हम कॉमन ले सकते हैं माइनस 1 प्लस माइनस 2 रूट 2 माइनस 1 आयोटा बाई 2 रूट 2, ये रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू एक होगा माइनस 1 प्लस ओवर रूट 2 रूट 2 माइनस 1 बाई 2 और x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस 2 रूट 2 माइनस 1 ओवर रूट आयोटा, देखिए यहाँ भी आयोटा लगेगा बाई 2, तो ये x का वैल्यूज हो गया। ठीक है, चलिए अब लास्ट 10th नंबर को देखते हैं। इसमें भी फ्रैक्शनल पार्ट है, इसको सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे हटाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या हो सकता है। एलसीएम ले लिए तो रूट 2 होगा रूट 2x स्क्वायर प्लस x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स रूट 2x स्क्वायर प्लस x
plus root 2 is equal to 0. So the value of a is equal to root 2, value of b is equal to 1 and value of c is equal to root 2. तो d क्या हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू रूट 2 इंटू रूट 2. So 1 minus 8 minus 7 less than 0. Roots are imaginary. So x is equal to minus b plus minus over root d by 2a. That means minus और b की जगह पे 1 प्लस माइनस ओवर रूट माइनस 7 बाई 2. a की जगह पे क्या लिखेंगे, रूट 2. दैट मीन्स माइनस 1 प्लस माइनस ओवर रूट 7 आयोटा बाई 2 रूट 2 हो गया. तो x का वैल्यू क्या होगा, माइनस 1 प्लस ओवर रूट 7 आयोटा बाई 2 रूट 2 और x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस ओवर रूट 7 आयोटा बाई 2 रूट